क्वेश्चन नंबर 7, sixth part, fifth part, sorry, fifth part. So this fifth part is one of the most important question. X square minus 1 minus 2y minus y square. अब स्टूडेंट्स देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंटरेस्टिंग है? अगर आप इसमें ठीक से देखेंगे तो हियर वी हैव एन आइडेंटिटी विच इज हिडन हियर, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है हमें। कौन सी आइडेंटिटी? अच्छा, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको। एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी इसमें। चलो देखते हैं। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को लेकर चलता हूं उस आइडेंटिटी में, तो मेरे पास और तो कोई एक्स की टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्स वाली टर्म यानी ए या बी में कोई भी एक्स नहीं हो सकता। चलिए, तो फिर इसका मतलब वाई वाली टर्म्स होंगी। तो ये टर्म्स हमें दिख रही हैं, ध्यान से देखिए। इसमें एक स्टेप मैं करूंगा, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे बाहर माइनस लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 2y कितने का हो जाएगा? प्लस 2y, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। अब याद करिए आप, देखिए तो ये हो गया। 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट इज एक्चुअली एन आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस, इसकी आइडेंटिटी बन गई है हमारे पास 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसमें दोबारा सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन में आपकी दो आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अब एक दूसरी आइडेंटिटी लगने वाली है, कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे दो आइडेंटिटीज एक साथ पूछ ली, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कि दो आइडेंटिटी सेम क्वेश्चन में। तो ये a हो गया हमारा और ये b हो गया, तो अब एक बार प्लस और एक बार माइनस। अभी जैसे मैंने बताया आपको, फैक्टराइज करेंगे तो वी हैव हियर ब्रैकेट x माइनस, मैंने बताया था यही साइन चेंज होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 1 प्लस वाई एंड द सेकेंड इज x प्लस 1 प्लस वाई। अब बेटा पूरी ब्रैकेट खोल दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 1 माइनस वाई। दूसरा ब्रैकेट देखिए, x प्लस 1 प्लस वाई। बस यही फैक्टर्स आ गए हमारे पास, आंसर। तो प्लीज कीप इन माइंड बेटा, ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसे आप 6 पार्ट देखेंगे, तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 7 के बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो 6 पार्ट देखिए। अब 6 पार्ट में भी एक ट्रिक है, अगर आप वैसे करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वरना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 x माइनस वाई प्लस 9। अब देखिए बेटा, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो ज्यादातर जब बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, इसको भी खोल देते हैं। बेटा अगर एक बार आपने यहाँ खोल दिया पूरा क्वेश्चन, फिर आपसे ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। तो इसलिए जो इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का वो क्या है, इसको थोड़ा लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं। तो अगर मैं ऐसे कर लूं, देखो बेटा यही ट्रिक मैं बताने वाला था, एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी पूरे x माइनस वाई को कोई कांस्टेंट मान लीजिए, तो मान लिया मैंने m मान लिया, तो ये वेरिएबल हमारे पास m आ गया, सॉरी m वेरिएबल मान लिया। तो अब ये देखो जरा क्या होगा, जहां जहां x माइनस वाई है वहां m डाल दीजिए, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9। अब देखो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन गया, कौन सी आइडेंटिटी वाला? a माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, लगा दीजिए बेटा। तो मुझे यहां से दिख रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab, 2m और 3, एंड दिस इज यू नो दैट 12m। ये आइडेंटिटी होगी हमारे पास 2m
-3 स्क्वायर। वापस बेटा अब क्या करेंगे, अब आंसर हमें m में तो नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में m है ही नहीं हमारे पास, तो आंसर तो हमारा एक्स वाई में ही होना चाहिए। तो वापस क्या कर दीजिए, जो वैल्यू हमने m को एज्यूम किया था वो डाल दीजिए। तो 2 m की जगह पर m की वैल्यू डाल दो, m कितना था x -5 -3 स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, m की जगह पर हमने क्या डाल दिया, जो m की वैल्यू थी कितनी थी x -5। अब यहाँ ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2x -2y -3 स्क्वायर। देख रहे हैं आप, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, मतलब जैसे मैंने इसे एक्सपेंड किया। अब क्वेश्चन ने हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो फैक्टराइज में आपने पता है क्या करते थे, राइट डाउन ट्वाइस, यानी 2x -2y -3 एंड राइट डाउन द सेकंड ब्रैकेट अगेन, सेम यही -2y -3। इजी है। तो बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि x -y को m लेट कर लिया। अगर आपने यहाँ पर x -y का स्क्वायर खोला, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब एक बार 7th पार्ट देखें। तो 7th पार्ट में भी पेयर्स बनाने आपने, क्वेश्चन इजी है बहुत, ये काफी इजी क्वेश्चन है। x² + y -xy -x, पेयर बनाकर इसमें से कॉमन निकालना है। तो पेयर तो आप किसी का भी किसी के साथ भी बनाकर कर सकते हैं। देखो ये x का x के साथ भी बना सकते हैं, x का y के साथ भी बना सकते हैं, आप किसी के साथ भी बना लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं तो अभी इन दोनों का पेयर बना रहा हूं। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे x² -xy, ये -x और +y, इसी फॉर्म में लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए बेटा। तो पेयर हमने ये बना दिए दो, तो I took x as common here। तो यहां से x² में से एक x गया, तो क्या बचा x, यहां से x चला गया तो -y। यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमेशा बताया था क्या कॉमन लेते हैं 1। अब हमारे पास आ गया यहाँ से x और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा -y। और वैसे भी बेटा ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से आंसर, x -y वन ऑफ द ब्रैकेट एंड अदर विल बी x आंसर। अभी आप देखो, जैसे ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको 6th पार्ट, 8th पार्ट भी सिमिलर है, उसी के जैसा पार्ट है। कैसे करेंगे जरा देखिए। अगेन वी हैव हियर 81 x + 1 स्क्वायर + 90 x + 1 y + 2 + 25 y + 2 स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, वही जो चीज मैंने अभी ऊपर आपको 6 पार्ट में बताई थी, सेम रिपीट कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आपने स्क्वायर खोले फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे अभी बताया था। लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्या, एक तो ये x + 1 है, दो जगह है, और ऐसे ये y + 2 भी दो जगह है, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, x + 1 को कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, हमने m मान लिया, और ऐसी y + 2 को मान लीजिए आप m। अब ये जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहां से 81, क्या बन गया बच्चे हमारे पास 81 m² + 90, देखिए ये भी क्या हो गया m और ये हो गया n। बेटा सिंपली हम वैल्यू डाल रहे हैं, x + 1 की जगह m, x + 2 की जगह n, प्लस 25 y + 2 की जगह क्या डाल देंगे n, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। तो आप देखिए 81 m² और यहाँ लास्ट में 25 m²। नाउ यू सी इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, a² a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। सॉरी, b² लगा दीजिए बेटा। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 m², इसको क्या लिखेंगे +5 n², यहाँ आ जाएगा +2ab, तो 2a कितना है बच्चे 9m, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा 90m।
इसका मतलब ये हो गया 9m प्लस 5n स्क्वायर। अब याद करिए, मैंने जैसा पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यू हैव टू अगेन सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो जो m और n मैंने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर वो डाल दीजिए, जो हमने एज्यूम किया था, ये दोनों वैल्यूज डाल दीजिए वापस। 9m, m कितना है हमारा, देखिए ऊपर x प्लस 1 प्लस 5n, n कितना है y प्लस 2 का स्क्वायर। पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं अंदर, तो इट विल बिकम 9x प्लस 9, ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी 5y और 5 2 जा 10, कितना बन गया हमारे पास 9x प्लस 5y प्लस 19 का स्क्वायर। अभी आपको पता है क्या करना है, ट्वाइस, दो बार लिख दीजिए, फैक्टर्स करने हैं इसलिए दो बार लिखेंगे। 5y प्लस 9 अगेन 9x प्लस 5y प्लस 9। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर क्योंकि फैक्टर्स करने हैं तो दो बार लिखेंगे। बेटा 9th पार्ट बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हम पीछे कर चुके हैं, अपने आप करेंगे। एक बार 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन देखिए। तो मैं 8th और 9th बिल्कुल डिक्टो एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो आई एम डिस्कसिंग हियर 9th क्वेश्चन। तो जैसे मैं 9th करूंगा, आप बिल्कुल 8th क्वेश्चन वैसे ही कर सकते हैं। Here it is given that if a minus 1 upon a is equals to 5, ऐसा क्वेश्चन हमने ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में भी किया था। वही है ये, मैंने बताया था आपको तब कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ हमारे पास 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। देखिए, अब मुझे a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया और ये निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वहां भी वही किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसी बेटा हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, वही आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता था a स्क्वायर माइनस 2ab, a इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए का स्क्वायर, दैट इज, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 25। अब ये देखिए a से ये a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सेंड दिस 2 to RHS, लाइक टर्म एक साथ, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 2 इधर लाकर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 2, आंसर आ गया आपके पास, क्योंकि यही आपको फाइंड करना था। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 27। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखेंगे। तो 10th क्वेश्चन भी इसी टाइप में है। 10th और 11th बिल्कुल एक जैसे ही है, करने का तरीका भी एक जैसा ही है। तो मैं 11th बताऊंगा, 10th आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, माइनस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इसी टाइप में क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। मैं आपको 10th भी बता दूंगा इसी के जैसे हिंट देकर। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर is equals to 51, and you have to find the value of x minus 1 upon x। अब देखिए x minus 1 upon x की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, आपने जो भी वैल्यू निकालनी उसी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो x minus 1 upon x का स्क्वायर खोल दीजिए, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे इसमें, वही a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो ये इससे कैंसिल होगा। अब आपके पास x माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहने दीजिए। अब बेटा बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये दोनों एक साथ लिख लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे एक साथ लिख सकते हैं। और यहां से हमारे पास क्या बचा माइनस 2। लुक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51,
यानी यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पर 51 -2। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे बेटा, तो स्क्वायर रूट x माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट बोले ना मैंने, स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो जैसे स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो इट विल बिकम x माइनस 1/x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। अच्छे से आपको आता है, इट इज 7। तो आंसर इज 7। अब बेटा 10th क्वेश्चन की मैं हिंट यही आपको लिख देता हूं, आप खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन की हिंट भी आप देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आपकी बार वहां पर क्या करना है, a प्लस 1/a का स्क्वायर ओपन करना। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यहां से हमारे पास। अब बेटा a प्लस 1/a स्क्वायर, अब इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास है 1/ इसकी कितनी है 23, तो 23 डाल दीजिए 23 और प्लस 2। बस अब आपको पता है इसके आगे कैसे करना है, सेम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 0.3 इंटू 0.3, डिनोमिनेटर में आपके पास कितना बेटा, 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2 2.3 मल्टीप्लाई में लिखते हैं जैसे क्वेश्चन में गिवन है, into 2.3 into 0.3 and at the end plus 0.3 into 0. अब बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद बेटा एक्सपीरियंस किया है कि ज्यादातर बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले ही मना किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई सॉल्यूशन नहीं होता है, ट्रिक लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी। सोचिए कौन सी आइडेंटिटी, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो व्हाट कैन आई राइट, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर 2 माइनस 3 स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 0.3 स्क्वायर। अब आप यही काम करते जाइए, फिर अपने आप ही आपको आइडेंटिटी दिखेगी। देखो इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 स्क्वायर, यहां कुछ नहीं कर सकते तो लीव एज इट इज 2 2.3 0.3, इन दोनों को फिर से 0.3 स्क्वायर। अगेन मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि दो आइडेंटिटी यूज होने वाली। यहाँ न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता था, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। तो अभी ये फॉर्म में लिखी हुई है 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो न्यूमरेटर में तो हमें एक्सपेंड करना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी खोल दीजिए। तो जैसी आइडेंटिटी खोलेंगे इट विल बिकम 2.3 माइनस 0.3 और क्या आ जाएगा 2.3 प्लस 0.3। अब डिनोमिनेटर में देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे स्क्वीज करके लिखना है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2.3 माइनस 0.3 का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन आती है आपको, फैक्टर्स में स्क्वायर को कितनी बार लिख देते थे, 2 बार। राइट डाउन 2.3 माइनस 0.3 2.3 प्लस 0.3 और इसको 2 बार लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 2.3 माइनस 0.3
एंड 2.3 माइनस 0.3, बेटा एक ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास न्यूमरेटर में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.6, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.0, यानी 2, डेसिमल दोनों के हटा दीजिए एक बार, इट विल बिकम नहीं, डेसिमल नहीं हटा, ऐसे ही करते हैं। अब देखिए क्या आ गया बेटा, 2.6 डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो 2.6 को अगर इससे डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बिकम 1.3, कितना आ जाएगा 1.3, सिंपल डिवीजन किया हमने तो आंसर आ गया 1.2, से इसे काट लीजिए, इट विल बी 1.3 आंसर। वैसे भी आप डिवाइड करके देख लीजिए, 2.6 डिवाइडेड बाई 2 1.3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो आइडेंटिटीज यूज हो रही है, न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग। मैंने पहले ही बताया था आपको, ऐसी कोई भी क्वेश्चन होते हैं आर सेट टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर ऑफ सेम टाइम, तो मैं 13 बता रहा हूं आपको, देखिए, इफ 3x minus 4y equals to 10 and xy equals to -1. Find the value of. So you have to find here. क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया था होल स्क्वायर वाले वही हैं ये भी, बस अब फ्रैक्शन की जगह पर नॉन फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई। बिल्कुल भी नहीं डरना, वही काम करना है दोबारा से। अब आपको 3x माइनस की वैल्यू दे रखी हो रही है, तो क्या करेंगे, इसी में दोबारा से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे बेटा, जरा देखना क्या कंडीशन बनेगी। ये आ गया आपके पास 3x माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। एक्सपेंड कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। ये एक बार मैं पूरा प्रॉपर आपको लिख के बता देता हूँ, तो गलती करोगे। देखिए, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3x 4y, और इधर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100, इट विल बी 9x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 16y स्क्वायर। अब बेटा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, xy इक्वल्स टू 100। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24, बेटा xy की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है xy की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 100। यहां से हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस तो माइनस कितना हो गया प्लस 24 इक्वल्स टू 100। अभी 24 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, your answer will be 9x square plus 16y square equals to 100 minus 24. The answer is, कितना आ गया आंसर यहाँ से 76। इजी है, कुछ नहीं करना, जैसे हमने पीछे किया था वही स्क्वायर लगा के यहाँ से भी सॉल्व करना। अब एक बीटी का लास्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन। वैसे तो हमने ऐसा भी किया, लेकिन ये एक्चुअली 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपको दिया है, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 17 अपॉन 4 and you have to find out here the value of, find a minus 1 upon। अब बेटा 1 अपॉन a की वैल्यू डायरेक्ट मैं इससे नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी हेल्प से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे, वही अभी जैसे हमने किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दी।
तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/a², और इधर भी करेंगे 17/4², it will become a² plus 1/a² plus 2a into 1/a. 17 का स्क्वायर होता है 289/60, इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू, ये 2 बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 289/16 -2। अब जैसे बेटे इसे माइनस करेंगे जरा देखिए क्या आ जाएगा, a² प्लस 1/a², ऐसे तो माइनस नहीं करेंगे आप, टेक एलसीएम 16, इट इज 289 माइनस 16 टू जा 32, करिए माइनस, a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 16 डिनोमिनेटर में आ गया बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 257/16। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू होगा हमारा, क्योंकि आंसर तो मुझे ये निकालना था, तो ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या करिए, a माइनस 1/a का स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा a² प्लस b² और माइनस 2ab। एज यू नो बेटा ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, कहां है ये वैल्यू, डाल दीजिए बेटा ये वैल्यू जी, 257/16 -2। अगेन सॉल्व करने के लिए बेटा 1 एलसीएम लेंगे यहां से 16, तो 257 माइनस 16 टू जा 32, तो जैसे बेटा माइनस करेंगे कितना होता है बच्चे, ये 5 2 2, ये आ गया हमारे पास a माइनस 1/a का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए कौन सा रूल था, अभी पीछे भी किया था हमने, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1/a स्क्वायर, स्क्वायर रूट, अंडर रूट इधर भी आ जाएगा 225/16, ये आ गया बेटा a माइनस 1/a स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ गया यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 15, और 16 का कितना होता है 4,